नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव की जो भारत के एजुकेशन सिस्टम की पूरी बुनियाद को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की और इसके सेंटर में है भाषा। तो क्या ये पॉलिसी भारत में सीखने सिखाने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक मिनट रुककर सोचिए, आपने साइंस किस भाषा में पढ़ी थी? इंग्लिश में, हिंदी में या फिर अपने किसी लोकल भाषा में? अब ये सवाल सिर्फ एक याद नहीं है, बल्कि ये इस बात की जड़ तक जाता है कि हम चीजों को कैसे और कितना बेहतर समझते हैं। देखिए, पढ़ाई की भाषा सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होती। ये हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे कॉन्फिडेंस पर सीधा असर डालती है। और बिल्कुल इसीलिए भारत की नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 इसी बड़े सवाल को एड्रेस कर रही है। अब भाषा वाली इस क्रांति को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि पूरे सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव आया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पूरे एजुकेशनल स्ट्रक्चर का एक तरह से मेकओवर है। तो जो दशकों पुराना 10+2 का सिस्टम था, जिससे हम में से ज्यादातर लोग पढ़े हैं, अब वो खत्म हो रहा है और उसकी जगह ले रहा है एक नया ढांचा 5+3+3+4। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में बच्चों के दिमागी विकास के हिसाब से सीखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये 5+3+3+4 है क्या चीज? देखिए, पहले 5 साल वो है फाउंडेशनल स्टेज, मतलब खेल खेल में सीखना। अगले 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें पढ़ने लिखने और गणित की नींव मजबूत होती है। फिर आते हैं मिडिल के 3 साल, जहां असली सब्जेक्ट से पहचान होती है। और आखिरी के 4 साल हैं सेकेंडरी स्टेज, क्रिटिकल थिंकिंग और डीप लर्निंग के लिए। हर स्टेज का एक साफ मकसद है। और इस पूरे नए स्ट्रक्चर की नींव जो है वो 5 मजबूत पिलर्स पर रखी गई है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब शिक्षा सब तक पहुंचे, सबको बराबर मौके मिले, क्वालिटी अच्छी हो, महंगी ना हो और सबकी जवाबदेही तय हो। तो सवाल यह है कि इस नए ढांचे का हमारी आज की कहानी यानी भाषा से क्या कनेक्शन है? असल में कनेक्शन बहुत गहरा है, क्योंकि NEP 2020 का सबसे साहसिक और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कदम है मातृभाषा को पहली प्राथमिकता देना। इस पॉलिसी का दिल यही कहता है कि जहां तक मुमकिन हो, बच्चों को कम से कम 5वीं क्लास तक उनकी अपनी भाषा, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। रिसर्च ये साफ साफ बताती है कि बच्चे अपनी जबान में सबसे तेजी से और सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। और यहीं पर आता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिस पर हमेशा इतनी बहस होती है। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला, हर स्टूडेंट 3 भाषाएं सीखेगा। दूसरा, उन 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, किसी पर भी कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। राज्यों और स्टूडेंट्स को ये चुनने की पूरी आज़ादी होगी। NEP 2020 के डॉक्यूमेंट में ये बात सोने के अक्षरों में लिखी है। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ये एक लाइन इस पूरी पॉलिसी की आत्मा है। इसका मकसद राजनीतिक विवाद से बचना और भारत की जो भाषाई विविधता है उसे सेलिब्रेट करना है। और ये काम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हमारे संविधान में ही 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं और बोलियां तो खैर सैकड़ों में हैं। इतने बड़े भाषाई गुलदस्ते के लिए एक पॉलिसी बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव किया ही क्यों जा रहा है? मातृभाषा पर इतना जोर क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ इमोशंस हैं या कोई ठोस साइंस भी है? जवाब है, दोनों ही है। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि जो बच्चे एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, उनका दिमाग ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। इससे न सिर्फ हमारी भाषाएं और संस्कृति बचती हैं, बल्कि ये उन लाखों बच्चों के लिए भी स्कूल के दरवाजे खोलता है जो अब तक भाषा की दीवार की वजह से पीछे छूट जाते थे। अब देखिए, कागज पर तो ये सब बहुत ही अच्छा और क्रांतिकारी लगता है, लेकिन असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। और इस रास्ते में जो चुनौतियां हैं वो किसी पहाड़ से कम नहीं हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, टीचर कहाँ से आएंगे जो इतनी सारी भाषाओं में साइंस और मैथ्स पढ़ा सकें? फिर अच्छी क्वालिटी की किताबें और स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा? एक और बहुत बड़ी चुनौती है इंग्लिश मीडियम का आकर्षण, जिसे कई पेरेंट्स सफलता की गारंटी मानते हैं। और उन बच्चों का क्या होगा जिनके पेरेंट्स की जॉब ट्रांसफरेबल है? ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल हैं।
और फिर इसमें राजनीति भी है। तमिलनाडु जैसे राज्य 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को हिंदी भाषा थोपने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। इसीलिए वो अपनी 2 लैंग्वेज पॉलिसी पर अड़े हुए हैं, तमिल और इंग्लिश। उनके लिए ये अपनी भाषा और पहचान को बचाने का सवाल है। तो क्या ये पॉलिसी इन चुनौतियों के पहाड़ से टकराकर दम तोड़ देगी? शायद नहीं, क्योंकि इस लड़ाई में एक नया और बहुत ही शक्तिशाली प्लेयर मैदान में उतरा है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वो गैप भर रही है जहां फिलहाल हम इंसानों की पहुंच कम है, खासकर टीचर्स और अच्छी किताबों की कमी को पूरा करने में। उदाहरण के लिए दीक्षा पोर्टल को देखिए। ये 36 भाषाओं में ई-लर्निंग का खजाना है। अनुवादिनी जैसा AI टूल है जो फटाफट किताबों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। और ई-कुंभ पोर्टल है जो ये सारा ज्ञान हर किसी तक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ ऐप्स नहीं हैं, ये भाषा की दीवारों को तोड़ने वाले बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो हम आखिर में उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या NEP 2020 एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर पाएगी जो अपनी भाषा में सोचे और पूरी दुनिया से बात करे, या फिर ये हमें भाषाई झगड़ों में और ज्यादा उलझा देगी? ये पॉलिसी एक बहुत बड़ा दांव है, एक ऐसा दांव जो भारत की अगली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। इसका नतीजा क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।